मानस के निर्माता भगवान शिव आदिनाथ, उन्होंने निर्णय दिया, पार्वती धार्मिक कौन, शोकुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जय नरे उपज विनीत। हे पार्वती, वो सारा कुल कृतार्थ है जिस कुल में किसी एक का राम उन परम प्रभु के चरणों में अनुराग पैदा हो गया, वो धार्मिक है। कुल ही कृतार्थ है, मोक्ष के संपूर्ण अधिकार उस कुल में आगे। तो भजन एक परमात्मा का, तो रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपीशो पिनर, पशु बिनु पूछ विखान। राम एक परमात्मा के भजन के बिना कल्याण चाहता है, वो बगैर सिंह पूंछ का पशु है। बैल में उसमें कोई अंतर ही नहीं है, पूंछ नहीं है, सिंह नहीं, जामा बाकी है पूरा। भला महापुरुष लोग इससे बड़ी कितनी ताड़ना दे। बारी मथे घृत होय बरु, सिकता ते बरु तेल, ओ बिनु हरि भजन न भवतरिये, ये सिद्धांत अपेल। पानी मथने से भले घी निकल आए, वालू पेरने से तेल निकल आए, कदाचित यह संभव हो जाए, किंतु बगैर हरि का भजन किए कोई भोपार नहीं हो सकता, ने सफलता पा सकता है। परमात्मा का एक नाम हरि, जिस पर अनुग्रह करते हैं उसका शुभाशुभ सर्वस्व हर लेते हैं और बदले में अपना धाम स्वरूप प्रदान कर देते हैं। तो भजन एक परमात्मा का, अनंत काल से जितने महापुरुष हुए हैं, शिव अज सुख सन का दिक नारद, जे मुनिवर वे ज्ञान विशारद, सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। शिव ब्रह्मा विष्णु सनत सनंदन सब ऋषि नारद व्यास और शुक, जो अनंत काल से लंबी संतों की परंपरा है, सबका मत, सबका सिद्धांत केवल एक, करिए राम पद पंकज नेहा। भगवान भी कहीं एक से दो हुआ है आज तक। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि, अश प्रभु हृदय अछते अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। वो कण कण में व्याप्त है, एक है, एक से सवा डेढ़ कभी हुआ ही नहीं। व्यापक है इसलिए ब्रह्म है, अविनाशी उसका कभी विनाश नहीं, वो सत्य है, चैतन्य है। आप संकल्प बाद में करते हो, पहले जानते हैं कि क्या करने जा रहा है, और अखंड आनंद की राशि है। बोला वो प्रभु रहते कहाँ हैं? अश प्रभु हृदय अछति अभिकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। ऐसा परमात्मा सबके हृदय में निवास करता है। वो वहां बैकुंठ में नहीं रहता, ने बद्रीनाथ में, ने मक्का में। अस प्रभु हृदय अछति अभिकारी, वो तो हमारे पावन तीर्थ हैं, जहां से प्रेरणा लेते हैं इन प्रभु के दर्शन की। तो सकल जीव जगदीन दुखारी, वो पर ऐसा प्रभु सबके हृदय देश में निवास करता है। फिर भी लोग दीन और दुखी होगा हृदय में, हमें क्या लाभ, हमें कैसे प्राप्त हो, तो ना हमारे उपयोग में कैसे आवे। तो नाम निरूपण नाम यतनते हैं, सो प्रगटत जिमी मोल रतनते। नाम का निरूपण करो कि नाम है किस प्रकार। क्यों? नाम एक उलझी हुई गुत्थी है। राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा है, कहीं पत्थर है। 24 आधी जिंदगी भजन किया, कहीं कंकड़ी कंकड़ ने हाथ लग जाए। पहले इसका निर्वाह करो कि नाम है किस प्रकार, समझ काम कर जाए।
यत्न करो, अर्थात अभ्यास करो, वो प्रकट हो जाएंगे। और तो भजन एक परमात्मा का, और रामचरितमानस एक ईश्वर कहने के आराधना करके और निर्णय देने वाले महापुरुष गीता के ही पद चिन्हों पर चलने वाले पथिक हैं, चाहे वो सृष्टि में कहीं जन्मे हो। भाषाएं तो 10-25-50 किलोमीटर पर बदलती है, ज्योतिर्मय है, कण कण में व्याप्त है, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञाता है, शक्तिमान है, दयालु है, ये सब गीता के ही अनुवाद है। इसलिए आदि धर्मशास्त्र इस मानव का गीता, कारण कि मनुष्य संसार में बाद में जन्मा था और गीता का प्रसारण पूर्व हुआ था। तो अर्जुन इस विनाशी योग को आदि में मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने अपने पुत्र आदि मनु से कहा, महाराजा मनु ने जो कानों से सुना था, दिया कुछ नहीं, जबान से कहा, अपनी इस स्मृति में धारण कर लिया, अर्थात याददाश्त में धारण कर लिया, और इस स्मृति की परंपरा देते हुए अपने पुत्र महाराजा इक्ष्वाकु से कहा, उनसे राज ऋषियों ने जाना, इस महत्वपूर्ण काल से वो अविनाशी योग इसी पृथ्वी में लोप हो गया। योग अविनाशी है, विनाश कभी नहीं होगा, न हुआ है न होगा, किंतु मनुष्य भूल जरूर गया, उचित से उतर गया। वही पुरातन योग अर्जुन मैं आज तेरे प्रति कहने जा रहा हूं। क्यों? कि तू प्रिय भक्त है, अनन्य सखा है, ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं तुझे न दे सकूं। अर्जुन ने काफी तर्क उतर्क किया, 23-24 प्रश्न रखे। आपका जन्म अब हुआ, सूर्य का बहुत पुराना, आप ही ने कहा था, मैं कैसे विश्वास करूं। लगा प्रश्न परिप्रश्न करने, भगवान लगे उत्तर देने। 18 अध्याय में एक प्रश्न करके चुप हो गया। जो प्रश्न वो खुद नहीं कर सकता था, वो भगवान ने स्वयं उठाए और समाधान किया कि अर्जुन ईश्वर कहाँ रहता है। तो हाँ, और फिर पूछा अर्जुन, मेरे उपदेशों को तुमने एकाग्रचित्त होकर श्रवण किया, क्या तुम्हारा मोह से उत्पन्न अज्ञान नष्ट हुआ? तब अर्जुन ने कहा, प्रभु नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। भगवान, मोह से उत्पन्न अज्ञान नष्ट हो गया, स्मृतिर्लब्धा। जो मनु महाराज ने स्मृति की परंपरा दी थी, मैं उस स्मृति को प्राप्त हो गया। क्यों? कि भगवान ने भी तो कुछ हाथ में तो नहीं दिया था, अर्जुन को जबान से ही तो कहा था। वो तो स्मृति पटल पर याददाश्त में ही धारण की जाती है। मैं उस स्मृति को प्राप्त हुआ, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, युद्ध करूंगा। गीता के आरंभ में कहा, गोविंद युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि पाप है, सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। भगवान ने कहा, ये घोर अज्ञान कहां से उत्पन्न हो गया अर्जुन? अनार्य जुष्टम, ये नारियों का चरित्र, दस्युओं का चरित्र कहां से सीख लिया? न कीर्ति बढ़ाने वाला है, नहीं कल्याण करने वाला है, नहीं पूर्वजों ने, वरिष्ठ पुरुषों ने भूल के आचरण किया है। कल्याण नहीं, कीर्ति नहीं, पूर्वजों ने भूल के नहीं किया। हमारे पूर्वजों ने सिद्ध है अज्ञान है, तब उसने समर्पण किया। प्रभु आप ही बताइए सत्य क्या? यहीं से गीता शुरुआत। जिसको धर्म धर्म कह रहा था अर्जुन, धनुष फेंक के रथ के पिछले भाग में बैठ गया कि शस्त्रधारी कौरव भले मार डाले, मरना श्रेष्ठ करे, युद्ध नहीं करूंगा। उसी अर्जुन ने जब भली प्रकार गीता श्रवण कर लिया, 18 अध्याय के अंतिम चरण में